राम राम खम्मा गणी, क्या हाल चाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। इससे पहले वाली कक्षा में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय शुरू किया था, जिसमें हमने राजस्थान के नामकरण और उसकी स्थिति के बारे में बातें करी थी। आज की ये जो हमारी कक्षा रहेगी, इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, और जो हमारे राजस्थान का विस्तार है उस पे हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं ये कह सकता हूं कि कर्क रेखा और राजस्थान के विस्तार को लेकर जो भी बातें होंगी, जो भी फैक्ट होंगे, जो भी तथ्य होंगे, उन सभी के ऊपर आज की इस कक्षा में हम बढ़िया तरीके से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यहां से हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो, ऐसा हम प्रयास करने वाले हैं। तो करते हैं शुरू बिना आपका समय गवाए। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कर्क रेखा। क्या रहेगा पहला टॉपिक? कर्क रेखा। अगर मैं कर्क रेखा की भारत के संदर्भ में बात करता हूं, किसके संदर्भ में बात करता हूं? भारत के संदर्भ में बात करता हूं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका नाम मैं लिखूं तो पहले नंबर पे है गुजरात। गुजरात के बाद में आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद में आता है मध्य प्रदेश। फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में आएगा झारखंड। यही तो आता है ना, झारखंड। झारखंड के बाद में आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। देन देन आता है हमारा त्रिपुरा, और लास्ट में मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा होके गुजरती है। और कंप्लीट भारत के अंदर अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो 29-34 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। कर्क रेखा की लंबाई आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? राजस्थान के बारे में, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी तो अपने चल ही रही है, तो उसमें अपन ने कर्क रेखा को पढ़ ही लिया। अपन बात करेंगे भारत के संदर्भ में बातें ना करके अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। तो कंप्लीट अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 29-34 किलोमीटर। और वहीं अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में ही आती है। न्यूनतम लंबाई कहां पे आती है? राजस्थान में। कितनी आती है? 26 किलोमीटर। और ये जो 26 किलोमीटर है, ये भी इसके 2 जिलों में आता है। कितने जिलों में? 2 जिलों में ये 26 किलोमीटर आता है। वो जिले कौन कौन से हैं? तो एक जिला आता है इसका डूंगरपुर। देन दूसरा जो जिला है वो आता है इसका बांसवाड़ा। ठीक है, पहला जिला कौन सा आता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन दोनों जिलों की भी अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो अपनी कर्क रेखा है बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ठीक है, बांसवाड़ा की भी जो कुशलगढ़ तहसील है उसकी मध्य से होकर गुजरती है। ये भी लिख सकते हो आप, कुशलगढ़ तहसील से। कुशलगढ़ तहसील के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और डूंगरपुर जो जिला है इसकी दक्षिण सीमा को टच करते हुए जाती है, जहां पे चिखली गांव है। कौन सा गांव है? चिखली गांव है। तो यहां से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब यही चीज अपन मैप में समझने का प्रयास करते हैं। तो एक मैं यहाँ पे छोटा सा रफ मैप बना लेता हूँ राजस्थान का। मेरे साथ आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। नहीं बना राजस्थान, मजा नहीं आया राजस्थान में। यहाँ से थोड़ा सा इसको ठीक करने तक। ठीक है, ये अपना क्या है? राजस्थान है। अब देखिएगा इसके अंदर अपन समझते हैं, ये हमारी जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है वो यहां से ऐसे गुजर रही है। यानी कि डूंगरपुर का चिखली गांव और बांसवाड़ा का अपना कुशलगढ़ तहसील। ठीक है,
ये हमारी कर्क रेखा इस प्रकार से लोकेटेड है। ये लो जी। अब सुनो, काम की बात क्या है। 21 जून को, ये तारीख ध्यान रखना, 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। ये तो अपने को पता है। जी सर पता है। 21 जून को सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी। तो मेरे को आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा सीधी किरण कहां पड़ेगी। तो आपका जवाब क्या होगा सर, बांसवाड़ा के अंदर पड़ेंगी ही नहीं पड़ेंगी। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि सबसे तिरछी किरण कहां पड़ेंगी, तो आपका जवाब ये रहेगा कि सर यहां पे एक जिला आता है जिसका नाम है गंगानगर। क्या नाम है, यहाँ पे एक जिला आता है जिसका नाम क्या है, श्री गंगानगर। वहां पे पड़ेंगी। बताओ पड़ेंगी कि नहीं पड़ेगी। यहां पे तो कौन सा जिला आ गया, बांसवाड़ा। और वहां कौन सा जिला, गंगानगर। अगर मैं आपसे यहां देखो, दो तीन प्रश्न पूछूंगा। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पे सीधी पड़ रही है, ये स्वाभाविक सी बात, आपको पता है मुझे भी पता है, उसकी अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपसे यहां आपसे प्रश्न किया कि जो अपना कर्क रेखा है उस पे सूर्य किरणें किस जून को पड़ रही है, ठीक है। तो सबसे सीधी किरण कहां पड़ेगी, आपका जवाब था सर बांसवाड़ा में, ठीक। और मैं कहूं सबसे तिरछी किरण कहां पड़ेगी, तो गंगानगर में, क्योंकि सबसे दूर भी यही है। देन दूसरा प्रश्न यहां से क्या बनेगा, कर्क रेखा है, प्रश्न यहां से यह बना कि कर्क रेखा के सबसे पास में कौन सा जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है, बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजर रही है। तो पास में भी कौन सा होगा, नजदीक भी कौन होगा, बांसवाड़ा। तहसील की अगर मैं बात करूं तो कुशलगढ़ तहसील इसके सबसे पास में होगी, ठीक है। तो इन चीजों को मैं एक बार साफ करता हूं, इरेज करता हूं और ये सारी बातें लिखता हूं। देखो कंफ्यूज होगी एक बार, पर अपन उनको दूर करते हुए चलेंगे। यहां से मैं इनको साफ करता हूं। उम्मीद यही करूंगा आपने इनको उतार लिया होगा। देखो, सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पे पड़ती है सीधी। जी सर पड़ गई सीधी। अब 21 जून को पड़ेंगी तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम जिला कौन सा होगा, निकटतम जिला कौन सा होगा। सर निकटतम जिला तो बांसवाड़ा होगा पहले। ये लो जी, मैंने लिख दिया बांसवाड़ा। अगर मैं लिखूं सबसे निकटतम तहसील कौन सी होगी, तो आपका जवाब होगा सर तहसील तो कुशलगढ़ तहसील होगी। कौन सी तहसील होगी, कुशलगढ़ तहसील होगी, क्योंकि कुशलगढ़ तहसील के पास से होकर गुजर रहा है भाई, बांसवाड़ा के मध्य से तो कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे दूरस्थ जिला कौन सा है, कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित, सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, जिला। तो जिला कौन सा होगा सबसे दूर, देखो सबसे दूर यहां पे तो गंगानगर ही है, तो वो जवाब रहेगा आपका श्री गंगानगर, ठीक। ये तो हो गई दूरी की बात कर्क रेखा से। अब 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के पे पड़ती है, कर्क रेखा पे पड़ती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति, यही बोलते हैं। अब इसका नाम कर्क संक्रांति कैसे पड़ा, तो सुनिएगा, 21 जून को जो सूर्य है उसकी स्थिति कर्क रेखा में होती है। किसमें होती है इसकी स्थिति, कर्क राशि में, सॉरी, स्थिति होती है इसकी कर्क राशि में, जिसके कारण इसका नाम पड़ता है कर्क रेखा। इसके बाद में सूर्य की किरणें जो है, जो हमारा सूर्य है वो दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, दक्षिणायन चला जाता है या प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे अब इसकी किरणें भूमध्य रेखा की ओर पड़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर देन 3 महीने बाद में ये अपने विषुवत रेखा पे सीधा चमकेगा। उसके 3 महीने बाद में मकर रेखा पे चमकेगा। फिर वहां से वापस टर्न लेगो, वापस घूमेगा और वापस विषुवत रेखा पे, फिर अपने कर्क रेखा पे। इस प्रकार से इसकी गति तीनों रेखाओं के मध्य में ही रहती है। अब सुनो, 21 जून को सूर्य की किरणें कहां पड़ी, कर्क रेखा पे, तो सबसे सीधी किरण भी कहां पड़ेगी, सर बांसवाड़ा में पड़ेगी। तो दूसरा पॉइंट, 21 जून को सूर्य की सबसे सीधी किरण, सबसे सीधी
किरण कहाँ पड़ी? सर बांसवाड़ा में पड़ी। और मैं कहूं सबसे तिरछी किरण कहाँ पड़ेगी? सबसे, राजस्थान की बात कर रहे हो ना? सबसे तिरछी किरण कहाँ पड़ेगी? तो आप कहोगे सर सबसे दूर है वहीं पे पड़ेगी, तो श्री गंगानगर में पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं? अरे यस या नो? यस सर। भाई यहाँ पे सबसे सीधा पड़ रहा है यहाँ पे, तो सबसे तिरछा भी यहीं पड़ेगा ना? पड़ेगा ना? अब सुनो, जैसे जैसे मैं कर्क रेखा से उत्तर की तरफ जाऊंगा, जैसे जैसे मैं कर्क रेखा से उत्तर की तरफ जाऊंगा, यानी कि बांसवाड़ा से मैं गंगानगर की तरफ जा रहा हूं, तो सूर्य की किरण का जो तिरछापन है वो क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ आऊंगा, देन मैं ये कहूं मैं श्री गंगानगर से बांसवाड़ा की तरफ आ रहा हूं, तो सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सीधापन बढ़ेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कर्क रेखा के बारे में एक बात और आती है कि कर्क रेखा को एक नदी दो बार काटती है, तो उस नदी का क्या नाम है? माही नदी। कौन सा नाम है? माही नदी। जो निकलती है, अगर इसका उद्गम तो होता है मध्य प्रदेश से, और ये काटती है कहां पे? राजस्थान में, इसको दो बार। ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसी के साथ 21 जून के पढ़ने बात कर ली। 21 जून को क्या होता है? कहा जाता है क्या? कर्क संक्रांति। इस दिन के बाद सूर्य किस में रहता है? कर्क राशि में रहता है। और 21 जून के बाद क्या होता है? सूर्य जो है वो दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 21 जून को अपनी कर्क रेखा पे जो जो क्षेत्र स्थित है, वहां पे दोपहर के टाइम पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। अब सीधी पड़ेंगी तो जो परछाई है ना, परछाई नहीं बनती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना भाई, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ेंगी तो कर्क रेखा पे जो जो क्षेत्र स्थित है वहां पे दोपहर को क्या नहीं बनेगी? परछाई नहीं बनेगी। और परछाई नहीं बनती है, इस कारण से उस क्षेत्र को कहा जाता है नो शेडो जोन। क्या कहा जाता है? नो शेडो जोन। यानी कि जहां पे परछाई नहीं बने वो जोन या वो क्षेत्र नो शेडो जोन कहलाता है। ये ध्यान रखना है अपने को। और इसी के साथ क्या ध्यान रखना है, एक बात और ध्यान रखिएगा, 21 जून को ही मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। ये 21 जून है, यहीं से शुरू कर देते हैं। इस दिन क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। ये जो योग दिवस है ये 2015 से पहली बार प्रारंभ किया गया था, और 2025 में 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब कई बार क्या होता है, इसकी थीम भी पूछ लेता है। क्या पूछा जाता है आपसे? इसकी थीम भी पूछ लेते हैं। तो थीम ध्यान रखना, योग फॉर वन अर्थ, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। ये क्या है? 2025 में जो योग दिवस मनाया गया था उसकी थीम में ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये जो भी बातें की अपन ने वो सारी बातें पढ़ने की कर्क रेखा को लेकर, ठीक है। यहीं से जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न यहीं से पुटअप हो जाएंगे कर्क रेखा के संदर्भ में। आगे अपन बात करते हैं भारत के सॉरी राजस्थान के विस्तार की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान के जो उसका एक्सटेंशन है, विस्तार है, उसकी बात कर लेते हैं। विस्तार, ठीक है। देखिए जी, मैंने बनाया एक राजस्थान का रफ मैप। ये हमारा क्या है? राजस्थान है। हो गया राजस्थान। अब सुनिएगा, अपन ने पिछली कक्षा में इसके अक्षांश देशांतरी विस्तार की बात करी थी। जो इसका यहां से राजस्थान प्रारंभ हो रहा है, तो कितना था सर? ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होके 30-12 तक जा रहा था। जा रहा था कि नहीं जा रहा था? इधर की अगर मैं बात करूं तो ये था अपना 69-30 से
78 17 तक था, यही था कि नहीं? जी सर यही था। अब यहाँ पे जो स्थान स्थित है, यहाँ पे जो स्थान स्थित है, जो अपन ने जैसे भारत के संदर्भ में बात करते हैं ना, सेम वही काम होगा कि इसका अंतिम स्थान कौन सा होगा, उनकी बातें अपन करेंगे। तो 30 12 पे जो स्थान स्थित है उसका नाम आता है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव, गंगानगर में। ठीक है, ये लो जी। ठीक है, वहीं अगर मैं सबसे दक्षिण की बात करूं तो इधर आता है बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारे बांसवाड़ा में। कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में, ये ध्यान रखना अपने को। और आगे बात करें, अगर मैं इधर वाला सबसे अंतिम स्थान पूछ लूं तो उसका नाम है करटा या फिर कटरा। करटा या फिर कटरा, ये आता है सम तहसील, सम तहसील जैसलमेर में। सम तहसील जैसलमेर में ये स्थान आता है। इधर की अगर मैं बात कर लूं तो इधर हमारे जो स्थान आता है उसका नाम है सिलावट। कौन सा स्थान है? सिलावट, राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील। जिले की अगर मैं बात करूं तो धौलपुर। ठीक है, इसकी अगर आपसे तहसील पूछ ली जाए तो लिख लेना सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ तहसील। ठीक, राजस्थान का जो विस्तार है कोणा गंगानगर से लेकर बोरकुंडा बांसवाड़ा तक है, अपने कटरा जैसलमेर से लेकर सिलावट धौलपुर तक का है। ठीक है, अभी यहां से उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पश्चिम से पूर्व का विस्तार भी पूछ लिया जाता है। तो यहां से और यहां तक की जो दूरी है ये आती है 826 किलोमीटर। कितनी आती है? 826 किलोमीटर। अगर मैं पश्चिम से पूर्व का विस्तार पूछूं आपसे तो वो आता है 869 किलोमीटर। कई बार क्या होता है, इन दोनों का आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों का जो अंतर है 826 और 869 का जो अंतर है वो आता है 43 किलोमीटर। ये इनका क्या है? अंतर भी है भाई। इसकी कहें लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है, या फिर आपसे पूछ ले उत्तर दक्षिण विस्तार का या पश्चिम पूर्व विस्तार का अंतर कितना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक आपसे इसके विकर्णों की लंबाई चौड़ाई में पूछ लेता है। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण यहां से शुरू होता है अपने, यहां कौन सी दिशा है सर? यहाँ पे तो उत्तर पश्चिम दिशा है। उत्तर पश्चिम से आपसे पूछा दक्षिण पूर्व का, क्या पूछा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का पूछा तो आपने कहा 850 किलोमीटर। ये इसका पहला विकर्ण हो गया। ठीक है, विकर्ण की अगर मैं बात करूं तो पहला है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का विस्तार, तो वो कितना है? 850 किलोमीटर। दूसरा आपसे पूछे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का सेकंड विकर्ण कौन सा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का एक्सटेंशन या विस्तार कितना है, तो वो आपको बताना है 784 किलोमीटर। अब आप जब इनका अंतर निकालोगे, इनका अंतर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अंतर यहां से करके देख लो 6 and 6 किलोमीटर। ठीक है, ये इनका अंतर हो गया। ये बात अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। और क्या पूछ सकता है इसके विस्तार को लेकर? विस्तार को लेकर आपसे यहां से एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि ऊपर से अपन ये रेखा आ रही है भाई, अपन ने इसको यहां से बांटा। ठीक है, एक बार इनके विकर्णों को मैं यहाँ पे हटा देता हूं। ये तो सारी चीजें अपन ने लिख ली। ठीक है, 826 869, ये एक बार मैं यहाँ पे और लिख देता हूं। यहां पे मैंने लिखा उत्तर से दक्षिण का विस्तार। इंक भी नहीं है क्या इनमें? जस्ट ए मिनट। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इसके उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो अभी अपन ने लिखा, कितना लिखा था सर? अभी हमने लिखा 826 किलोमीटर, तो 826 किलोमीटर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है, तो आपने कहा 869 किलोमीटर, और दोनों का डिफरेंस कितना आया? 43 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर।
ठीक है। वही नेक्स्ट पूछो आपसे, पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है, तो आपने कहा क्या सर 869 किलोमीटर, और दोनों का अंतर मैंने अगर आपसे पूछ लिया तो कितना आता है 43 किलोमीटर। ये अपने को ध्यान रखना है। इन सभी अंतिम गांवों के बारे में ध्यान रखना है, कोणा से बोरकुंडा, करटा या कटरा से सिलावट। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब एक आपसे पूछा जाता है कई बार कि राजस्थान का अगर आपसे मध्यवर्ती जिला, कौन सा जिला, मध्यवर्ती अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो मध्यवर्ती जिला, मध्यवर्ती जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उस जिले का नाम है नागौर। क्या आता है, नागौर। अगर आपसे मध्यवर्ती स्थान पूछ लिया जाए, ये गांव पूछ लिया जाए, तो नागौर का एक जिला आता है लामपोलाई। क्या आता है, लामपो लोई या लामपोलाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। मध्यवर्ती जिला पूछ ले तो नागौर, और मध्यवर्ती स्थान या गांव पूछ ले तो नागौर का ही गांव आता है लामपो लोई। ये ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना, इसी के अंदर आपसे इसका आकार भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का भाई आकार बताओ, किस आकृति का दिखता है हमारा राजस्थान, तो आकार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आकार में आपको लिखना है, यहीं से लिखता हूं मैं, राजस्थान का आकार। आकार में अपने को लिखना है कि राजस्थान जो है ये पतंगाकार है। कैसा है, पतंगाकार है या विषम चतुर्भुज है। कैसा है, पतंगाकार या फिर मेरे भाई विषम चतुर्भुज है। ठीक है, इसकी जो स्थलाकृति है, राजस्थान की स्थलाकृति किस पर डिपेंड करती है, किस सिद्धांत पर डिपेंड करती है, तो इसकी स्थलाकृति वैगनर सिद्धांत पर डिपेंड करती है। वैगनर के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। ये बात भी ध्यान रखना, सिद्धांत पर आधारित है, आधारित है, ये बात अपने को ध्यान रखनी। और क्या ध्यान रखनी, इसकी स्थलाकृति के बारे में पहली बार बताने वाला व्यक्ति कौन था, इसकी स्थलाकृति के बारे में पहली बार किसने बताया, तो उस व्यक्ति का नाम बता, ध्यान रखना, पहली बार बताने वाला व्यक्ति कौन है, तो उस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, टी.एच. हैंडले। कौन है, टी.एच. हैंडले था, जिसने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में पहली बार बताया। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहली बार बताने वाला व्यक्ति कौन था, टी.एच. हैंडले। स्थलाकृति किस सिद्धांत पे आधारित है, तो वैगनर के सिद्धांत पे आधारित है। आकृति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पतंगाकार या फिर विषम चतुर्भुज इसकी आकृति है। अब सुनिएगा, इसके अंदर ट्विस्ट वाली बात है, ये टी.एच. हैंडले था कौन आखिर। प्रश्न आया होगा दिमाग में कि ये टी.एच. हैंडले है कौन, तो टी.एच. हैंडले के बारे में ध्यान रखना, ये जो हमारी जयपुर रियासत थी उसका हेल्थ ऑफिसर था। कौन था ये टी.एच. हैंडले, तो ध्यान रखना, जयपुर रियासत का हेल्थ ऑफिसर टी.एच. हैंडले था। ठीक है, हेल्थ ऑफिसर। इसके साथ में ध्यान रखना, ये जो टी.एच. हैंडले था ये जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड द्वितीय का क्या था, मित्र था, दोस्ताना संबंध रखता था उसके साथ। इसी के कहने पर या इसी की मैं कहूं सलाह पर, टी.एच. हैंडले की सलाह पर ही राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया था। कौन से रंग से, गेरुआ रंग से रंगवाया था। मजे की बात अगर मैं आपको एक और बता दूं, तो जब ये मरने वाला था राम सिंह सेकंड, तो इसने क्या किया, टी.एच. हैंडले को बुलाया कि भाई यार दोस्त इधर आ, मैं मरने वाला हूं और ये मेरी वसीयत है, इस पे तू भी क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे। क्या कर दे, तू भी हस्ताक्षर कर दे। तो इस टी.एच. हैंडले के अपनी वसीयत पे इसने क्या करवाए थे, हस्ताक्षर करवाए थे। ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अपन ने बात करी इसके विस्तार के बारे में। देखो आपसे विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826, पश्चिम से पूर्व का विस्तार 869। ठीक है, इनका अंतर पूछ ले तो कितना आएगा 43 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। विकर्ण अपना उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक का 850 किलोमीटर, और इधर दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व का जो विकर्ण है वो आता है 784, और इन दोनों का अगर आपसे अंतर पूछ ले तो 66 किलोमीटर है। सिंपल सा है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी।
विस्तार में ऊपर कौन सा गांव था? ऊपर ऊपर बताओ कौन गांव? श्रीगंगानगर में। नीचे बोरकुंडा बांसवाड़ा के अंदर। इधर पूर्व दिशा में कौन सा गांव? पूर्व दिशा में सर सिलावट गांव था, राजाखेड़ा तहसील थी, धौलपुर था। पश्चिम में कौन सा गांव था? सर करटा या कटरा गांव था, सम तहसील थी, जैसलमेर था। बताओ हुआ कि नहीं याद हुआ? कर्क रेखा के बारे में क्या ध्यान रखना है? 2 जिलों से होकर गुजरती है, 26 किलोमीटर लंबाई है, सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। ठीक है, माही नदी इसको 2 बार काटती है, कर्क राशि में है, इस कारण इसका नाम कर्क रेखा पड़ गया। ठीक है, कर्क संक्रांति, इस दिन सूर्य किरणें सबसे सीधी पड़ती है। अब सबसे सीधी पड़ेगी तो सबसे सीधी किरण कहां पड़ेगी? बांसवाड़ा में पड़ेगी। और सबसे तिरछी कहां पड़ेगी? तो सबसे ऊपर जो जिला है उसमें पड़ेगी। तो सबसे ऊपर जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर है, तो वहां पे सबसे तिरछी किरण पड़ेगी। और कर्क रेखा के सबसे पास में कौन सा जिला स्थित है? सर बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा सबसे पास में हो गया। सबसे दूर जिला कौन सा है? सर गंगानगर दूर है, तो दूर जिला हो गया। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। राजस्थान का भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सबसे मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर है। और अगर मध्यवर्ती गांव पूछ लिया जाए तो लामपो लोई है या लामपो लाई है, ये इसका मध्यवर्ती गांव हो गया। ये सिंपल अपने क्लास जो भी कंप्लीट पढ़ी थी उसको मैंने आपको क्विक रिवीजन उसमें करवा दिया है। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। आगे की जो भी बातें होंगी, इसके जो भी पड़ोसी देश है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमाएं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, खम्मा गणी।